कर्माणि संगतैकत्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृति तस्माद् भोगाय युजस्व योग है कर्मसु कौशलम ओम यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसासः बुद्धिश्च दृश्यचार विचेष्टे तामायु परमागतिम। ओम शांति 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 ही। ओ परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज, समस्त ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि राज ऋषि एवं सात्विक दिव्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए आज का ये अध्ययन और अध्यापन कार्य प्रारंभ करते हैं। ये हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ओम शांति। ओम शांति। ये माइक बंद करें शिखा जैन, माइक बंद करो अपना। माइक को टच करोगे तो बंद हो जाए, बस ठीक। तो जैसी अपेक्षा थी उसी अनुसार आज उपस्थिति है। कुछ लोग जश्न में डूबे हैं और होना भी चाहिए। जश्न तो एक राष्ट्रीय गर्व का विषय है। बहुत बड़ा दिन है आज भारत के इतिहास का। एक दिन वो था कि हमारे हवाई जहाज को हाईजैक करके अफगानिस्तान ले जाया गया और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। उसके बदले हमें आतंकवादी छोड़ने पड़े और वो आतंकवादी आज तक इस देश में हानि पहुंचा रहे हैं। और आज वो बड़ा दिन है कि जब हम इतने आगे निकल गए कि जहां दुनिया नहीं पहुंच पाई अभी तक, वहां हमारे वैज्ञानिकों ने झंडा गाड़ दिया। बहुत बहुत बधाई। आज हम जानेंगे योग क्या है, योग का इतिहास क्या है। सबसे पहले योग की परिभाषा। योग शब्द युज धातु से बना है। योग शब्द युज धातु से बना है। युज का अर्थ है एक साथ जोड़ना। यहां जब हम बात करते हैं जोड़ना शब्द, तो जोड़ता तो कारपेंटर भी है, लकड़ी को लकड़ी से लोहार भी लोग जोड़ता है, लेकिन हम यहाँ जोड़ने से मतलब है आत्मा का उस परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेना, जुड़ जाना। अब आप कहेंगे कि आत्मा कहाँ, परमात्मा कहाँ, कैसे जुड़ेंगे? यदि मैं आपसे कहूं कि एक गगरी जल समुद्र में से भर लाइए, वो घर में रख दीजिए और उससे पूछो कि तू कौन है, तो वो कहेगा मैं समुद्र का एक गगरी जल हूं। और यदि उसी जल को फिर समुद्र में डाल दिया जाए और तब उससे पूछा जाए अब तू कौन है, वो कहेगा अब तो मैं समुद्र हो गया हूं, सागर हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे भीतर रूह है, आत्मा है, ये आत्मा जब तक आत्मा है, जब तक आपके शरीर में है, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। भगवान कृष्ण ने कहा है मम जीव लोक जीव मम जीव लोक जीव हेतु सनातन है। अर्थात मैं एक चैतन्य के रूप में हर वक्त आपके भीतर आत्मा के रूप में हूं। तो ये जब गगरी का जल समुद्र बन सकता है, तो जब ये उस परमात्मा में लीन हो जाता है ये आत्मा, तो ये क्या बन जाता है? परमात्मा बन जाता है। आदमी ही ईश्वर बन सकता है। दो तरह की साधनाएं हैं, एक पर शक्ति साधना, एक स्व शक्ति साधना। पर शक्ति साधना में हम दूसरे को ईश्वर, वो कभी अपने को ये नहीं कह सकते कि मैं ईश्वर बन सकता हूं, क्योंकि उसने दूसरी किसी वस्तु को, किसी चीज को, ब्रह्मांड को, किसी अदृश्य चीज को ईश्वर मान लिया है, तो वो उससे बड़ा होने की कभी सोच ही नहीं सकता। स्व शक्ति साधना में हम अपनी शक्तियों को
इतना विकसित कर लेते हैं कि हम ही ब्रह्म हो जाते हैं। और योगी कहता अहम ब्रह्मास्मि, अब मैं ही ब्रह्म। तो योग शब्द युज धातु से, अर्थात युज का अर्थ है जोड़ना। तो यहाँ आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ना योग है। योग की अनगिनत परिभाषाएं हैं, हर व्यक्ति ने अपनी परिभाषाएं दी है। गीता में क्या कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को? अभी जो मंत्र मैंने पढ़े, योगस्थ कुरु कर्माणि संग तय कृत्वा धनंजय, सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। के अर्जुन, इन आसक्तियों को छोड़कर, आसक्ति यानी कि निर्भरता, इन आसक्तियों को छोड़कर सिद्धि में असिद्धि में, सफलता में असफलता में, लाभ में हानि में, मृत्यु में जन्म में, इन सब आसक्तियों को छोड़कर समान बुद्धि वाला होकर तू योग में स्थित हो जा और अपने कर्तव्य कर्मों को कर। अर्थात क्या है योग भगवान श्री कृष्ण के अनुसार? कि मनुष्य को कोई भी परिस्थिति हो, चाहे मृत्यु की हो या जन्म की हो, हर्ष की हो, उल्लास की हो या फिर निराशा की हो, सफलता हो असफलता हो, हानि हो लाभ हो, सिद्धि हो असिद्धि हो, सब में एक समान रहना ही योग है। एक योगी जो होता है वो सभी परिस्थितियों में समान रहता है। आपकी तरह नहीं है कि जरा सी खुशी आई नहीं फूल के कुप्पा हो गए, जरा सा दुख आया नहीं दम निकल गया। एक पुराना शेर है, याद आ गया, मैं मनोरंजन करता रहूंगा आपका, लेकिन वो उसका एक संदर्भ होगा, ऐसे ही नहीं कि बड़े कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, दो चार फूंक मारो फूल के कुप्पा हो जाते हैं। बड़े कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, और कमीने जब उरूज पर आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। कितना फूलना है ये भी नहीं पता होता और फट जाते हैं। आज का मानव भी ऐसा ही है कि वो जरा सी खुशी मिली नहीं फूल के कुप्पा हो गया, जरा सा दुख आया नहीं तो मुझसे ज्यादा दुखी कोई, वो योगी नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तू आसक्तियों को छोड़ दे, ये आसक्तियां हैं सब, ये सब आसक्तियां हैं, इन आसक्तियों को त्याग करके समत्व के भाव में स्थित हो जा। एक आगे क्या कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाति उभय शुक्र दुष्कृते तस्माधो गाय युजस योग है कर्मसु कौशलम। अर्थात जो समबुद्धि है, जिनकी बुद्धि सम हो गई है, जो दुख में सुख में हार में जीत में सफलता असफलता में समान रहते हैं, ऐसे पुरुष पाप और पुण्यों को इसी लोक में छोड़ जाते हैं, वो अपने साथ लेकर के नहीं जाते। पाप और पुण्य को दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं। ये समत्व योग ही कर्मों में कुशलता है। जब हम समत्व हो जाते हैं तो हमारे भीतर विवेक की उत्पत्ति हो जाती है, और जिसमें जब विवेक की उत्पत्ति होती है तो हमारी जो सामान्य बुद्धि है वो ऋतंभरा स्तर की हो जाती है, और ऋतंभरा बुद्धि से कुछ भी छिपा नहीं रहता, वो मोह माया से सबसे ऊपर उठ जाती है। अर्थात कर्म बंधन से छूटने का केवल एक यही उपाय है कि तू समत्व योगी हो। कठोपनिषद में भी कहा गया है कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमागति। जिसका मन और पांचों ज्ञानेन्द्रियां, और कौन सी है पांच ज्ञानेन्द्रियां? कान, आंख, नाक, मुंह यानी कि जिह्वा जिससे स्वाद आता है, और त्वचा
जिसकी ये पांचों ज्ञानेंद्रिय, क्योंकि इनके अपने अपने विषय हैं। कान का विषय सुनना है, नाक का विषय सूंघना है, जीभ का विषय स्वाद है, त्वचा का विषय स्पर्श है। तो इनके अपने अपने विषय हैं। जब हम इनके विषयों से काट देते हैं, अलग कर देते हैं, इनमें आसक्ति नहीं रखते, और मन भी स्थिर हो जाता है, बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, तो व्यक्ति में प्रभाव और अव्यय हो जाता है। प्रभाव का अर्थ होता है कि शुभ संस्कारों का उदय, विवेक की उत्पत्ति होना, और अव्यय अशुभ संस्कारों का विनाश। तो जब हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, तो हमारे अशुभ संस्कारों का विनाश हो जाता है और शुभ संस्कारों का उदय होने लगता है। तो ये मैंने आपको गीता में जो बताई गई है परिभाषा है वो बताई है। उसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। हठ योग प्रदीपिका, हठ योग एक अलग तरह की योग की पद्धति है, पढ़ाई जाएगी आपको। इसमें ये कहते हैं, योग शब्द समाधि का वाचक होकर, योग को वो समाधि कहते हैं, कि समाधि से पहले योग नहीं है, वो तो क्रियाएं है, साधन है, रास्ता है वहां तक पहुंचने का। योग शब्द जब समाधि लग जाती है, वो समाधि कहते हैं। योग शब्द समाधि का वाचक होकर जीवात्मा और परमात्मा की एकता से संकल्पों के नष्ट हो जाने पर प्राप्त होता है। यानी कि जब हमारे संकल्प नष्ट हो जाते हैं, यानी कि मोह समाप्त हो जाता है, हम इस दुनिया में मोह माया, माया कहते हैं इसको, जब इसमें फंसने बंद हो जाते हैं, तो हमें आत्मा का जीवात्मा से संपर्क हो जाता है। एक श्लोक आया है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यशापि हितम मुखम तत्वम पूषणो पापनो सत्य धर्माय दृष्टते। ये जो संसार है, ये जो संसार है, ये एक ऐसे पात्र, ऐसे बर्तन के ऊपर है, ढक्कन है, जिस बर्तन के भीतर परम आनंद है, ईश्वरीय आनंद है, आत्म आनंद है, भगवत चेतना है, भगवत आनंद है, आनंद ही आनंद है, परमानंद है। उसके ऊपर ढक्कन ढका हुआ है इस संसार का। और इस ढक्कन में क्या है? इसमें ऐश्वर्य है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, पुत्र पुत्री, माँ बाप, मोह माया, धन संपदा, सब सजे हुए हैं। मानव केवल इस ढक्कन में उलझ कर रह जाता है, और उसके नीचे जो परम आनंद है उस तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि हमने इस शरीर को सब कुछ मान लिया। हम इस ढक्कन में हिरण्यमयेन पात्रेण, स्वर्ण के भांति चमकने वाले ये आनंद, ये मोह, ये ऐश्वर्य, ये सब अंततः दुख के ही कारण है। ये सब असत्य है, ये सब माया है, ये सब समाप्त हो जाने वाले हैं। इनसे उत्पन्न क्लेश उत्पन्न होते हैं। तो हम इस ढक्कन में उलझ के रह गए हैं। ढक्कन के नीचे का जो परमानंद है, जो उस परम पिता परमेश्वर से मिलने का आनंद है, उस तक हम पहुंच ही नहीं पाते। यही हमारी अविद्या है, अज्ञान है, दुखों का कारण। कुछ पल्ले पड़ा या सत्यनारायण की कथा चल रही है? कोई बताता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है कुछ भी। कुछ बताओ भाई, नहीं तो मैं आगे बढ़ू फिर। महर्षि वशिष्ठ, कौन थे महर्षि वशिष्ठ? महर्षि वशिष्ठ रामचंद्र, रामचंद्र जी के गुरु थे। रामचंद्र जी के गुरु। हाँ जी। वो क्या कहते हैं कि संसार सागर से पार होने की युक्ति ही योग है। शब्द तो बहुत साधारण है, लेकिन अर्थ बहुत गूढ़ है। संसार सागर से पार होने की युक्ति, कैसे पार होंगे इससे? यदि हम इस ढक्कन में उलझे रहे, जो सोने से, चांदी से, हीरो से, जवाहरात से, प्लेटिनम से, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, ऐश्वर्य, भोग, वासनाओं से भरा हुआ है, अगर हम उसी ढक्कन में उलझे रहेंगे, कैसे आनंद तक पहुंचेंगे? तो ये संसार है,
इस संसार सागर को पार करने पर जो सर्वानंद है, परमानंद है, वो जब हमें प्राप्त हो जाता है तो उसे प्राप्त करना ही योग है। ठीक है, आगे बहुत सारी परिभाषाएं हैं। वेद व्यास जी क्या कहते हैं? वेद व्यास जी महाभारत कालीन, महाभारत से पहले ही उनका जन्म हो गया था और बहुत लंबे समय जीवन जिया उन्होंने। जो आपके वेद हैं उनका संकलन भी भारत में उन्होंने किया, पुराणों का संकलन भी उन्होंने किया और बहुत सारी अन्य शास्त्रों का भी उन्होंने ही रचयिता थे। वो कहते हैं योग है समाधि, समाधि ही योग है। जब तक समाधि समाधि तक नहीं पहुंचते उससे पहले तो केवल प्रक्रिया है, साधन है। समाधि प्राप्त कर लेने पर ही हम कह सकते हैं कि ये योग है, हम योगी हैं। लेकिन हमारे तो छात्र 1 महीने की क्लास करके अपने आगे योगाचार्य, योग गुरु लिखना शुरू कर देते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं योग है समाधि, समाधि ही योग है, अर्थात संयम पूर्वक योग करते हुए आत्मा का परमात्मा के साथ योग करके समाधि का आनंद लेना ही योग है। ये ऐसा उन्होंने कहा है। और एक है दत्तात्रेय योग शास्त्र व योग राज उपनिषद। दत्तात्रेय योग शास्त्र और योग राज उपनिषद, इसमें योग के 4 स्वरूप बताए गए हैं जिसे चतुर्विध योग कहा गया। चतुर्विध योग कहा गया। ये है मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राज। दत्तात्रेय योग शास्त्र और योग राज उपनिषद में ऐसा कहा गया कि 4 प्रकार के योग बताए इन्होंने, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ये इन्होंने कहा है। योग की अनेक परिभाषाएं हो सकती है। मेरी अपनी परिभाषा क्या है कि योग जोड़ने का नाम नहीं है, योग तो मोड़ने और तोड़ने का नाम है। योग तो मोड़ने और तोड़ने का नाम है। किसको मोड़ना है? जो आपका मन है, जो इस संसार की तरफ में घुसा हुआ है, संसार के ऐश्वर्यों में, भोगों में, प्रमाद में, आलस्य में, निद्रा में, वासनाओं में, इसको किधर मोड़ना है? आत्मा की तरफ मोड़ना है। आत्मा निर्गुण है और जब आत्मा का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो ये फिर आत्मा की तरफ मुड़ जाता है। और इन दोनों का जो गठबंधन बना हुआ है, जिससे जीवात्मा जो बनी है ना, ये आत्मा प्लस जीव इज इक्वल टू जीवात्मा। तो ये जो जीवात्मा जो है, जीवात्मा को अलग अलग करना है, तोड़ करके आत्मा अलग, जीव अलग। और जब ये आत्मा अलग हो जाती है तो ये परमात्मा में लीन हो जाती है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही निर्वाण है। योग की परिभाषाएं सिद्धि काफी है। उस पल्ले पड़ा वेद व्यास जी ने क्या कहा जी वेद व्यास ने कहा था गुरु जी योगश्च समाधि, समाधि ही योग है। समाधि प्राप्त कर लेने पर क्या ही योग, क्या कहा आपने? योगस्य योगश समाधि, योग समाधि समाधि है, का रूप है। योग है समाधि। लेकिन महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों पर रोक लगा देना ही योग है। ये जो चित्त है ये 3 चीजों से बना है। इसमें मन है, इसमें बुद्धि है, इसमें अहंकार है। जी, मन बुद्धि अहंकार गुरु जी। मन बुद्धि अहंकार 3 चीजों से ये चित्त बना है। और जब ये 3 चीजें मिलती हैं, जैसे पान बहुत लोग खाते होंगे, उसमें कत्था मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं, लाल रंग फ्री में आ जाता है, उसके पैसे नहीं देने पड़ते। तो ऐसे ही जो ये मन बुद्धि अहंकार जब इकट्ठा होते हैं तो जो परिवेश बनता है उसे चित्त कहते हैं। इसलिए इनको कहा गया अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण हमारे भीतर, चतुष्टय अर्थात 4। तो ये चित्त कहलाता है। जब मैं चित्त कहता हूं तो उसमें मन और बुद्धि और अहंकार और चित्त चारों शामिल होते हैं। तो
योगस्य चित्तवृत्ति न होगा, चित्त की वृत्तियों पर रोक लगा देना ही योग है। क्योंकि आपका जो मन है वो इतना चंचल है, यहाँ बैठे बैठे भी कोई चांद पे जा रहा होगा, कोई भोगों में जा रहा होगा, किसी का कहीं दिमाग लग रहा होगा, किसी को भोजन बनाने की चिंता है कि गुरुजी तो बहुत देर लगा देते हैं, मुझे तो बच्चे भी खिलाने थे, भोजन भी बनाना। तो ये मन बहुत चंचल है। इस मन में दो तरह की बातें, एक तो इसमें विचारात्मक तरंगे उठती हैं, ये विषय में हालांकि आगे पढ़ूंगा मैं योग दर्शन में, और एक इसमें भावात्मक तरंगे आती हैं। इमोशनल। ये दो तरह की तरंगे आती हैं, और यही मनुष्य इन्हीं तरंगों में उलझ के रह जाता है, तुच्छ सी व्यवस्थाओं में उलझ के रहता है। तो ये योग की परिभाषाओं के बारे में बताया मैंने। अब बात करते हैं योग का इतिहास। योग का इतिहास सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही योग का प्रारंभ हो गया। भले इंसानों ने ना किया हो, तब तो इंसान थे ही नहीं, लेकिन कैसे हो गया? जब कोई था ही नहीं सृष्टि की उत्पत्ति के समय, तो कैसे योग कर हो गया? योग कहां से आ गया? और हम कह रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही योग भी उत्पन्न हो गया। जानिए कैसे। ये जो आप देख रहे हैं, नदी, नाले, पर्वत, ग्रह, उपग्रह, वनस्पति, जीव जंतु, झरने, पहाड़, क्या है ये? प्रकृति किसको कहते हैं? क्या ये प्रकृति है? कोई बोले। सुशील जी कहाँ गए? ये नेचर है। जी गुरुजी। क्या है प्रकृति? किसको कहते हैं? प्रकृति गुरुजी हमारे चारों तरफ जो भी बाह्य आवरण है उसको प्रकृति नेचर कहते हैं, जिसमें जीव जंतु, नदी, वायु, आकाश, नभ सभी आते हैं। नहीं, ये प्रकृति नहीं है, ये तो कृति है। अब मेरी समझ से कुछ कृति से पूर्व की जो अवस्था थी, बिफोर क्रिएशन स्टेट, बिफोर क्रिएशन स्टेट जो थी वो जी गुरुजी, नदी, पर्वत, पेड़, पहाड़ियां आदि। जी क्या क्या बोला? शिखर माइक बंद करो। जी गुरुजी, नदी, पेड़, पर्वत, पहाड़ियां ये सब प्रकृति है गुरुजी। भाई किसी और को समझ आया हो तो बता दे मुझे, समझ इनकी आवाज ठीक नहीं आ रही। क्या बोला इन्होंने? नदी, पेड़, पौधे, जीव जंतु। हाँ, ये प्रकृति नहीं है, ये तो कृति है, विकार है। प्रकृति जब ये नहीं थे तब क्या था? जब ये धरती नहीं थी, चंद्रमा नहीं था, कोई ग्रह उपग्रह नहीं था, कोई गैसेस थी। जल नहीं था, अग्नि नहीं थी, हवा नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पंच महाभूत भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब क्या गैसेस था? गैसेस थी। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कुछ नहीं था। ये कहाँ से बने? जब पृथ्वी नहीं उस थी तो समय ये कहाँ से बनी? ये गैसियस हवा ही नहीं ये थी तो कहाँ से ये बनी? गुरुजी, ऑक्सीजन नाम तो आज का नाम है। मैं समझता हूँ गुरुजी उस समय सिर्फ अंधकार था। उस सबने समय माइक खोल गुरुजी, लिया भाई। माइक ऐसे मत खोलो। हाँ, जिसको कुछ बोलना है वो हाथ खड़ा करे पहले, तब खोले, नहीं तो किसी की भी आवाज नहीं पहुंच पाती। हाँ सौरभ बताइए। गुरुजी उस समय केवल जीवात्मा और परमात्मा था। प्रकृति जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, सृष्टि की ही उत्पत्ति नहीं हुई। जी, कुछ आवाज नहीं क्लियर नहीं आ रही, घूम रही है गुरुजी। था, केवल अंधकार ही अंधकार था, इसके अतिरिक्त हाँ गुरुजी, यही तो मैंने भी नहीं यही था। कहा था गुरुजी मैंने। और इस अंधकार में क्या था? अंधकार से तो सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। अब ऐसा थोड़ी कि आप अपने कमरे में अंधकार कर दे तो सुबह को उसमें चांद, सूरज, तारे, धरती, पृथ्वी सब बन जाए, जीव जंतु, वनस्पति। ये तो पॉसिबल नहीं है। उस अंधकार में भी कुछ था। वहां केवल सत्व, रज और तम, ये तीन गुण थे।
कोई भी जो गुण होता है उसे प्रकट होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है। लाल रंग लाल तब दिखेगा जब वो किसी कपड़े पर चढ़ेगा, किसी चीज में मिलाया जाएगा, उसे एक माध्यम की आवश्यकता एक बार रिपीट कर है। इसी दीजिए प्रकार से तीन रज गुणों को, एक बार रिपीट कर दीजिए, वो रज तम क्या था? सत्य तम तम। रजतम। ये शब्द माइक खोल लेते, तीन गुण थे, सतुगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व। सत्व, रज और तम, ये जो तीन गुण थे हम्म। ये बराबर बराबर मात्रा में थे, इक्वल। अच्छा। इक्वल स्टेट में थे, बराबर बराबर मात्रा में थे। और जब ये तीनों गुण सम स्थिति में होते हैं तो ये कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकते। जब तक इनका ये साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट भंग नहीं होगी, तब तक ये कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ओके। इसको क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा कि एक ऐसी चेतन शक्ति चाहिए, क्योंकि सत्व का जो गुण है वो प्रकाशशीलता है, वो प्रकाश देता है, प्रकाश को ग्रहण करता है, एनर्जी को ग्रहण करता है, एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है। तो कोई ऐसी चेतन शक्ति चाहिए जो इनके इक्विलिब्रियम स्टेट को भंग कर सके। वो चेतन जो है वो परम चेतन ब्रह्म की ऊर्जा है, ईश्वर की ऊर्जा है। जब वो इन तीनों गुणों को मिली तो सत्वगुण ने उसको ग्रहण किया, सत्वगुण का साइज बढ़ गया, और इस प्रकार से रजोगुण पे दबाव आया, तमोगुण पे दबाव आया, इनमें हलचल उत्पन्न हो गई। और उस हलचल से जो उसके प्रकाश से जो दिख नहीं रहा था, प्रकृति में सब कुछ था, दिख नहीं रहा था इन गुणों में, वो क्रिएशन शुरू हो गया। वहां से क्रिएशन, जो समुद्र मंथन हिंदू माइथोलॉजी में है, वो वास्तविक समुद्र मंथन ये है कि उस चैतन्य प्रभु की, उस ब्रह्म की, उस निराकार शक्ति की जब चेतना ऊर्जा इसको मिली, तीनों गुणों को, इनमें हलचल उत्पन्न हुई। और इनकी हलचल उत्पन्न होने से क्या हुआ, क्रिएशन शुरू हो गया, जिसे आज आप प्रकृति कह रहे हैं। समुद्र बना, गोल बना, गोला बना, विस्फोट हुआ, ग्रह उपग्रह बने, जीव जंतु बने, वनस्पति। तो तीनों क्या गुणों को हुआ, गुरुजी, हाँ, जैसे सत्य का आपने बताया कि प्रकाश को ग्रहण करने का गुण है ना, हम्म, बाकी रज और तम का भी बता दीजिए गुरुजी, इनका क्या नेचर है रजोगुण अपना? रजोगुण क्रियाशीलता लाता है, तमोगुण स्थितिशील जड़ता, जड़ता लाता है, इनएक्टिव। निंद्रा जो आप रात को सोते हैं वो तमोगुण का प्रतीक है, आलस्य तमोगुण का प्रतीक है, प्रमाद तमोगुण का प्रतीक है, भोग तमोगुण के प्रतीक हैं, वासनाएं तमोगुण के प्रतीक हैं। रजोगुण क्रियाशीलता लाता है, भगाता है, दौड़ाता है। और सत्वगुण प्रकाश देता है, ज्ञान का द्योतक है, विद्या का द्योतक है। प्रमाद तो क्या उस होता है? चेतन, हाँ बोलो। प्रमाद क्या होता है? प्रमाद है? आलस्य। आलस। हाँ, आलस मानी प्रमाद प्रमाद। होता है कि कुछ करना ना पड़े, सब कुछ बैठे बैठे बेड पे मिल जाए, वही आलस्य। कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन। मन मन और मस्तिष्क की आक्रमण्यता, यानी कि इरेक्टिव स्टेज। एक्टिव स्टेज। तो हाँ, माइक बंद कर दिया करो एकदम, वरना तो ओके। डिस्टर्ब होगा। तो अब कहोगे योग कहाँ हो गया इसमें? अब आप बताओ कहाँ हुआ योग, बताइए। मैंने कहा प्रकृति के उत्पत्ति के साथ ही योग उत्पन्न हो गया। कैसे, कहाँ हुआ योग? गुरु जुड़ गए ना, ब्रह्म जुड़ गया सत्य के साथ, तो जहाँ पे योग हो गया मतलब हाँ, ब्रह्म का प्रकृति के साथ योग हो योग गया, हो गया। संयोजन हो गया, जुड़ गए, और वहीं से योग की उत्पत्ति हो। ठीक है, तो योग का उद्भव
वेदों से भी माना जाता है, और वेदों को भी ये कहा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही कुछ ऋषियों को उत्पन्न किया, ब्रह्म ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। देखिए, ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। ब्रह्म वो निराकार है, निर्गुण है, अजर अमर अविनाशी है, जो हमेशा से था, हमेशा रहने वाला है। जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहने वाला है। वो काल के बंधन में नहीं बंधता, वो कर्म के बंधन में नहीं बंधता। वो विराट है, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जिसमें ये ब्रह्मांड समाया हो तो कितना विशाल होगा, कितना भी। तो वो निराकार है, वो ब्रह्म है। और ब्रह्मा क्या है, उसने अपनी इच्छा से साकार रूप, क्योंकि पूजन किसका करेगा व्यक्ति, उसे साकार रूप चाहिए, तो उस साकार रूप के माध्यम से हम निराकार की पूजा करते हैं। और जिन्हें आप ब्रह्मा विष्णु महेश मान करके पूजते हैं, वो भी उस निराकार ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। तो उस ब्रह्म की जब ऊर्जा इन त्रिगुणों से मिली, तीनों गुणों से मिली, तो ये योग हुआ। और वेदों की उत्पत्ति भी तभी मानी जाती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। अभी योग के इतिहास में हाँ चल रहे हैं, तो ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है। उसमें योग के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया। अनेक गुरुजी। शास्त्रों में, उपनिषदों में, दूसरी जगहों पर योग का बात की गई है। और महर्षि पतंजलि ने इन सब को एकत्र करके और बहुत परिश्रम करके, बहुत तपस्या करके, तब उन्होंने एक संयोजित व्यवस्थित रूप हमको अष्टांग योग के रूप में दिया। गुरुजी, ठीक है। हाँ। जो ये कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम्म। तो इसमें जो ब्रह्म कहा गया वो ब्रह्म के लिए कहा गया, ब्रह्मा के लिए कहा गया है, मतलब कि मैं ही ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म हूँ। ब्रह्म। ब्रह्म। ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। ब्रह्म के लिए हम कहा गया है। ब्रह्मास्मि, ब्रह्म है। जी। ब्रह्म और ब्रह्मा अलग अलग नहीं है। ब्रह्म निराकार है, उस निराकार की इच्छा से उत्पन्न ब्रह्मा है। ब्रह्मा काल के बंधन में बंधे हो सकते हैं, उनकी उत्पत्ति का कुछ समय हो सकता है, लेकिन उस ब्रह्म की उत्पत्ति का कोई समय नहीं है। वो काल के बंधन में बंधा हुआ नहीं है। वो तो जब सृष्टि नहीं थी, प्रकृति नहीं थी, तब भी था, और जब ये नहीं रहेगी वो तो तब भी रहेगा। वो ब्रह्म है। और ब्रह्मा विष्णु महेश या जो भी आप कहें, कुछ भी नाम दें, ये सब उत्पत्ति हुई है। ये देव हैं, वो ईश्वर है। इनको हम देव कह सकते हैं। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, महेश देव, शिव देव, ये देवता है। ईश्वर कौन, जो निराकार है। ठीक है। तो चाहे वो जैन धर्म के शास्त्र हो, बौद्ध धर्म के शास्त्र हो, वैदिक शास्त्र हो, सबके सब जो हैं वो यही कहते हैं कि प्रकृति की उत्पत्ति के साथ ही योग की उत्पत्ति है, वेदों की उत्पत्ति के साथ ही योग की उत्पत्ति है। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार है, वो के भारत का इतिहास ही केवल 3000 3,500 साल का मानते हैं। जबकि हमारे यहाँ तो राम हुए, उनसे पहले भी युग था, उनसे पहले भी युग था, कृष्ण भी हुए 5,500 साल पहले। और ये तो सनातन है देश, ये तो सदा से था, सदा रहे, सनातन है। लेकिन ये क्यों मानते हैं ऐसा, क्योंकि उससे जो पहला काल था, प्रारंभिक काल जो था सृष्टि की उत्पत्ति के बाद का, उसमें कोई लिपि नहीं थी जिसे पढ़ा जा सके, जिसे समझा जा सके, जिसे में जो है कोई आकृति हो, कुछ हो, ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद का काल आया, फिर सिंधु घाटी का काल आया, मोहनजोदड़ो हड़प्पा का काल आया। इनमें भी लिपि तो थी, लैंग्वेज तो थी, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी, समझी नहीं जा सकी। परंतु इन्होंने मूर्तियां, इनके समय की जब खुदाई हुई तो मूर्तियां मिली। वो योग की मुद्रा में, जैसे आप पद्मासन में, सिद्धासन में बैठते हैं, इस प्रकार की मूर्तियां मिली। उससे माना गया कि सिंधु घाटी, फोर्टेसमेसिया
और मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय पर भी योग था। लेकिन हमारे यहाँ तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो इससे भी पहले हुए 5,500 साल पहले, राम भी योगी थे, उनसे पहले भी बहुत सारे नबी अवतार हुए हैं जो योगी थे। और वैदिक काल में तो भारत का हर व्यक्ति योगी था और आज भारत का हर व्यक्ति भोगी है। ये अंदर आया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के साथ ही योग की खोज होना मानते हैं। बहुत से शिलाचित्र व लेख सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए जिनमें योग का उल्लेख मिलता है। पत्थरों व मोहरों पर योगी की मुद्राओं में चित्र मिलते हैं। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी जो उत्तर पश्चिम से माइग्रेट हुए थे। उन्होंने ही योग की खोज की, योग की खोज में साया। एक तो ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया कि उत्तर पश्चिम से, अरब देशों की तरफ से, ईरान की तरफ से आर्य आए हैं। नहीं, आर्य तो भारत में ही थे और भारत से इधर गए ईरान की तरफ। तो योग के ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पूर्व वैदिक काल, किसी भी काल के 3 स्थिति होती है। एक पूर्व वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है, ये हम आगे बताएंगे। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान ही भारतवर्ष के प्राण है। भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो ज्ञान परंपरा है, उससे प्राचीन परंपरा कहीं भी दुनिया में नहीं। अमेरिका 1700 ईस्वी तक कोई जानता नहीं था, 250 साल का देश है। इंग्लैंड 500 साल का देश है और दूसरे देशों के भी इतिहास ज्यादा लंबे नहीं है। लेकिन भारत का इतिहास तो युगों युगों का है, भारत की संस्कृति तो युगों युगों की है। और भारतीय संस्कृति में सबसे पहले क्या आता है? आपको सबसे पहले क्या बताया गया था? अनुशासन। और जहां अनुशासन आ जाता है वहां थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है, और कठिनाई में हम रहना नहीं चाहते, हम स्वच्छंद रहना चाहते, स्वतंत्र भी नहीं, स्वच्छंद। पाश्चात्य संस्कृति में स्वच्छंदता है क्योंकि वो भोगवादी संस्कृति है और हमारी योगवादी संस्कृति है, इसलिए पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। हमारी जैसी संस्कृति कहीं भी नहीं है। जिस तरीके के परिवारवाद हमारे यहाँ है, जिस तरीके के बड़ों का, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई कम बुद्धि का हो, लेकिन उम्र में बड़ा हो, तब भी वो सम्मान पा जाता है। ये भारतीय संस्कृति है ऐसी। भारतीय संस्कृति का कोई जोड़ नहीं है। तो वेदों में कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान ही भारतवर्ष के प्राण है। ब्रह्म ज्ञान अर्थात उस ब्रह्म को जानना, उस ब्रह्म को जानना, उसका ज्ञान प्राप्त करना ब्रह्म ज्ञान कहता है। जिसे हम योग के रूप में जानते हैं, उस ब्रह्म ज्ञान को, जो ज्ञान आप लोगों को दिया जाएगा वो ब्रह्म ज्ञान है, उसे हम योग से ही जान सकते हैं। योग विद्या भी उतनी ही प्राचीन है जितने की वेद है, और वेद सृष्टि के निर्माण के समय से है। परिणाम स्वरूप योग भी सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न हुआ है, परंतु तब इसका स्वरूप भिन्न हो सकता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के बाद वहां जो मूर्तियां पर प्राप्त हुई, हाथ घुटने पर आगे फैले हुए त्रिमुखी, अंगूठे नीचे की ओर रेडी मिली हुई, ये तथ्य जान पड़ता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी योग प्रचलित था। अर्थात उस समय से आज तक सारा लिखित टेक्स्ट प्रमाण मिलते हैं। उससे पहले के जो प्रमाण थे वो अपठित थे, जिनको हम पढ़ नहीं सकते थे। योग था, सब कुछ था, लेकिन पढ़ नहीं पाए हम उस लिपि को। याज्ञवल्क्य स्मृति क्या कहती है, और ये बात ऋग्वेद ने भी कही है, हिरण्यगर्भो योगस्थ वक्ता नान्या पुरातन है। हिरण्यगर्भो योगस्थ वक्ता नान्या पुरातन है, अर्थात हिरण्यगर्भ ही योग के सबसे पुराने वक्ता है। अब हिरण्यगर्भ कहाँ है, कहां से आ गया? आदमी तो पैदा ही नहीं हुए थे। तो ये हिरण्यगर्भ उस परम पिता परमेश्वर को ही कहा गया है। उसने जब जब जैसे जैसे काम किए, लोगों ने उसको नए अलग अलग नाम दिए।
तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति कहते हैं हिरण्यगर्भो योगस्थ वक्ता नान्य पुरातन है, इनसे पुरातन अर्थात उस परम पिता परमेश्वर से पुरातन इसका योग का वक्ता कोई भी नहीं है, सबसे प्राचीन ये ईश्वर है, अर्थात ये ईश्वरीय ज्ञान है। योग ईश्वरीय ज्ञान है। हाँ, ऋग्वेद व अन्य ग्रंथों में भी मिलता है कि यह हिरण्यगर्भ स्वयं ब्रह्म थे। वो परम पिता परमेश्वर निराकार, निर्गुण, अविनाशी, अनादि, नित्य वही थे। इस के जो है वेदों में पुरातन इतिहास में हिरण्यगर्भ के रूप में प्रजापति ब्रह्मा, अब ब्रह्म से ब्रह्मा का जिक्र हुआ है कि प्रजापति ब्रह्मा को सबसे पहले ये ज्ञान मिला, जिन्होंने सर्वप्रथम योग का उपदेश किया। उस ब्रह्म से ब्रह्मा को उपदेश मिला है योग का, और उन्होंने अपने पुत्र क्या नाम है, अर्थवन को ये ज्ञान दिया। अर्थवन ने भारद्वाज को दिया, भारद्वाज ने सत्यावय को दिया, सत्यावय ने से एक क्रम है, आपकी पीडीएफ में सब लिखा हुआ होगा। आगे कहते हैं हिरण्यगर्भ संवत्ताग्रह भूतस्य जात परितेक आसीत सदाधार पृथ्वी धाम के काम कस्मे देवाय हविषा विधेम। अर्थात सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुए, जो संपूर्ण विश्व के एकमात्र पति हैं। यहाँ उत्पन्न शब्द आया है। उत्पन्न कौन होता है? जो नित्य नहीं है, जो हमेशा से नहीं था, हमेशा नहीं रहेगा, वो कौन है? वो ब्रह्मा है। ब्रह्म से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और संपूर्ण विश्व के एकमात्र पति हैं। उन्होंने ही स्वर्ग व पृथ्वी को धारण किया हुआ है। उन प्रजापति देव का हम पूजन करते हैं। हिरण्यगर्भ ही योग के आदि प्रवक्ता हैं। ऋग्वेद में इसकी पुष्टि की गई है। ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि सबसे पुरातन कौन है? हिरण्यगर्भ। कौन से वेद में इसकी पुष्टि की गई? ऋग्वेद में इसकी पुष्टि की। तो जो ये हुई, तब एक अद्वितीय हिरण्यगर्भ जो सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का गर्भ अथवा उत्पत्ति स्थान उत्पादक है, ये जो जितने भी सूर्य वगैरह बने हैं, ग्रह उपग्रह बने हैं, सबका उत्पादक वही है। वही प्रथम था, वह समस्त जगत का उत्पन्न करने वाला स्वामी है। इनकी स्तुति वेदों में उपलब्ध है। यह हिरण्यगर्भ कोई नहीं, परम पिता परमेश्वर ही है, क्योंकि वही सबके स्वामी है। यह बात सभी प्रमाणिक शास्त्रों ने स्वीकार की है। हिरण्यगर्भ गुरुओं के भी गुरु हैं, अर्थात सर्वज्ञाता हैं, क्योंकि वे तो हर काल में थे। वे ही वेद जिनकी स्तुति करते हैं, योगी जन जिनकी पूजा करते हैं, और ये देवता भी उन्हीं को भजते हैं, उनको विभु कहा गया। हिरण्यगर्भ को ही, उस ब्रह्म को ही हिरण्यगर्भ कहा गया, हिरण्यगर्भ को ही विभु कहा गया। ठीक है। तो अब प्रश्न यहां ये उठ जाता है कि जब कुछ भी कोई भी नहीं था और ये सब हुआ और वेदों की रचयिता हुई, तो ये ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा? क्योंकि इतिहासकार तो ये कहते हैं 3500 साल का ज्ञान है, ये हम तक कैसे पहुंचा? उससे पुरातन ये तो ब्रह्म ज्ञान तो सृष्टि की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुआ। तो ये पहुंचा श्रुति परंपरा के द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। मैंने आपको बताया, आपने दूसरे को बताया, इस प्रकार से ये ज्ञान। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको ये ज्ञान दे रहा हूं, आप अध्ययन करेंगे, फिर यही ज्ञान आप दूसरों को देंगे। तो श्रुति परंपरा एक दूसरे से करके ये ज्ञान इस तरीके से हम तक पहुंचा है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि ये श्रुति परंपरा बंद ना हो, इस ज्ञान को हम अपने पास तक न रखें। ज्ञान का दान ही सर्वोत्तम दान है। ठीक है। तो ये इसमें बताया गया। अब क्या हुआ कि ब्रह्म विद्या अपने योग अपने पुत्र अर्थवन को दी उन्होंने। ब्रह्म से ब्रह्मा बने, ब्रह्मा ने अपने पुत्र अर्थवन को ये योग विद्या दी। अर्थवन ने अंगरीष को बताई, अंगरीष ने भारद्वाज सत्यावह से कही। तब ये श्रुति परंपरा चली आ रही है। अंगरीष ने यही विद्या शौनक ऋषि को दी। यह विद्या सुनाई और कहा कि सनातन योग, ये सनातन योग था अब तक का। अब यहाँ इसकी दो शाखाएं हो जाएंगी। शौनक ऋषि ने कहा कि ये सनातन योग
ब्रह्म योग और कर्म योग की दो शाखाओं के रूप में प्रचलित हुआ है। यानी कि जो उस ईश्वर से योग हमको मिला था, अब यहाँ उसके दो रूप हो गए, ब्रह्म योग और कर्म योग। ब्रह्म योग में कौन कौन से आते हैं? सांख्य योग, ज्ञान योग, राज योग, अष्टांग योग, समाधि योग, ये जितने भी योग हैं ये सब ब्रह्म योग में आते हैं। और कर्म योग में क्या आता है? कर्म योग उनके लिए है जो इस संसार में गृहस्थी जीवन में रहते हुए एक सन्यासी का जीवन जिए, एक सात्विक जीवन जिए और उस ईश्वर को प्राप्त करे। जैसे राजा जनक, विश्वान और राम के वंशज थे दलीप, उनके भी पूर्वज थे इक्ष्वाकुक। इन सभी लोगों ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, राज धर्म को निभाते हुए, परिवार धर्म को निभाते हुए मोक्ष की प्राप्ति की है। तो कर्म योग और ब्रह्म योग, यहाँ दो शाखाएं योग की बन गई है। इसकी शिक्षा यही है कि जो कर्म सन्यासी बन सकता है वह कर्मों को ईश्वर को अर्पण करते हुए कर्म फल की आसक्ति की छोड़ समाहित चित्त से योग सिद्ध कर सकता है। कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हुए। क्या हुआ अर्थ इसका? बहुत गूढ़ और गंभीर अर्थ है इसका। हम अपने प्रत्येक कार्य को बिना किसी फल की इच्छा के उस ईश्वर की आज्ञा मानकर, उसका आदेश मानकर, उसी का कार्य मान करके जब करते हैं तो करते तो हम हैं, उसके कर्ता हम नहीं होते। हम तो केवल मिस्त्री के हाथ का औजार हैं। करवाता वही है जो दिव्य कर्म है, जो निष्काम कर्म जिनको कहते हैं, वो यही कर्म है कि ईश्वर को अर्पण करते हुए कर्म करें। हमारा हर कर्म उसकी आज्ञा से, उसके लिए हो, उसकी उपस्थिति में हो, तो वो कर्म निष्कर्म कर्म हो जाते हैं। उनके कर्ता हम नहीं होते, और जिन कर्मों के कर्ता हम नहीं होते उनका फल भी हमें नहीं मिलता, और यही सबसे उत्तम कर्म है। ठीक है। कर्मयोग की इस शाखा का वर्णन छंदोग्य उपनिषद, नोट कर लीजिएगा, कर्म योग की इस शाखा का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में विस्तार से मिलता है। और सबसे बड़ा जो शास्त्र योग का है वो तो गीता है। इसका जो विस्तार है वो गीता में। गीता में कृष्ण ने सारा कुछ खोल के रख दिया है, लेकिन यहाँ क्या करते हैं लोग? ज्ञान की दृष्टि से नहीं, धर्म की दृष्टि से, मैं इसे पढ़ लूंगा तो मैं धार्मिक हो जाऊंगा ना। गीता इतनी आसान चीज नहीं है कि उसे कोई पढ़ ले और समझ जाए। ये जो कृष्ण जी थे बहुत टेढ़े आदमी थे, इनकी तो तस्वीर भी कोई सीधी नहीं मिलती। इन्होंने हर चीज को इशारे में कहा है, ऐसे कहा है कि उसके एक एक चीज के कई कई मायने निकलते हैं। तो गीता, इस योग का कोर्स करने के बाद जब गीता पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। और आज आप गीता पढ़ना शुरू कर दो तो केवल किसने किसको मारा, किसने बाण चलाया, किसने क्या, बस यही समझ में आएगा, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। तो छंदोगा उपनिषद में मिलता है विस्तार, इसका गीता में मिलता है। यही कर्म योग समत्व भाव अग्नि आदित्य आदि ऋषियों से विश्वान पुत्र मनु, ये तो कहानी है। ये ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद महाभारत युद्ध हुआ, और महाभारत युद्ध में उसका परिणाम आज तक भोग रहे हैं। युद्ध का परिणाम, झगड़े का परिणाम, लड़ाई का परिणाम, चाहे वो छोटे रूप में हो या बड़े रूप में हो, पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। महाभारत युद्ध का परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। महाभारत युद्ध में समस्त योद्धा, जिन्हें क्षत्रिय कहते थे, आज तो फर्जी क्षत्रिय है, जिन्हें क्षत्रिय कहते थे, समस्त विद्वान, समस्त ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, सबके सब काम आ गए, सबके सब मारे गए, क्योंकि वो एक विश्व युद्ध था। उसमें जिसे आज अमेरिका कहते हैं, वहां से भी आए थे,
उलूपी उलूपी अर्जुन की एक पत्नी थी जो अमेरिका से थी, ईरान से भी आई, अफगानिस्तान से भी थे, नेपाल से भी थे, सब सब जगहों से सेनाएं आई थी। वो एक विश्व और उसमें समस्त योद्धा मारे गए, समस्त ज्ञानी मारे गए, ऋषि महर्षि सन्यासी मारे गए। और उसके बाद कौन बचे? जो घोड़ों को पानी पिलाने वाले थे, उनकी सेवा करने वाले थे, जो गाड़ी खींचने वाले थे, जो मनुष्यों का खाना बनाने वाले थे, फौजों का, जो इस तरह के काम करने वाले लोग बचे, जिनमें आत्मबल बहुत क्षीण था, कमजोर था, सेवक थे। और महाभारत के बाद इन्होंने अपने अपने कबीले बना, जो घोड़ों की सेवा करने वाले थे वे अलग कबीला बन गया, जो भोजन बनाने वाले थे उनका अलग कबीला बन गया, जो टेंट लगाने वाले थे उनका अलग कबीला बन गया। ज्ञान खत्म हो गया और इन कबीलों ने अपने अपने भगवान गढ़ लिए, अपनी अपनी जातियां गढ़ ली। वहां से जाति प्रथा, वहां से ये अंधविश्वास, वहां से सब शुरू हुआ, जिसका परिणाम ये देश आज तक भुगत रहा है। इसके बाद राजे रजवाड़े आए और इन राजे रजवाड़ों में आपस में जंग होती थी, युद्ध होते थे, कबीले होते थे। और जंग में भारत में अशोक महान हुए। अशोक बहुत पराक्रमी राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। उनके वंश में आखिरी राजा हुए बृहद्रथ मौर्य। बृहद्रथ मौर्य बृहद्रथ मौर्य ने मौर्य की हत्या कर दी पुष्यमित्र संगु ने, और संगु वंश की स्थापना कर दी। पुष्यमित्र संगु ने उनकी हत्या कर दी और संगु वंश की स्थापना कर ली। और इस पुष्यमित्र संगु की जो राज्यसभा थी, उसके जो पुरोहित थे वो महर्षि पतंजलि थे। वो महर्षि पतंजलि थे। पतंजलि को छोटा मोटा व्यक्ति नहीं थे, बहुत क्षेत्रों में इन्होंने काम किया, आगे बताएंगे इनके बारे में। तो महर्षि पतंजलि थे। वहां से हमें फिर एक सिस्टमेटिक योग मिला है और इस योग को ले जाने का काम अब हमारा है। आज हम योग के क्षेत्र में विश्व गुरु हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। आज पूरी दुनिया को योग का गूढ़ ज्ञान देना ही हमारी जिम्मेदारी है। केवल सुबह को उछल कूद कर लेना योग नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञान यहाँ आपको दिया जाएगा वही योग है। तो आज समय हो गया है। कल हम आपको थोड़ा सा और इसका एक चार्ट टाइप बना के देंगे कि ऐतिहासिक काल कब से कब तक था, प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिपि नहीं पढ़ी जा सकी वो कब था, जो प्रतीकों के रूप में था वो कब था, उत्तर वैदिक काल क्या है, पूर्व वैदिक काल क्या है, वेदों की उत्पत्ति कौन से काल में हुई, तो ये सब आपको कल बता देंगे। और उसके बाद अब एक एक दिन गंभीर होते जा। चलिए, जब तक 3 मिनट है कुछ बता देता हूँ। गुरु और गुरु, गुरु को 2 शब्दों में तोड़ दो, गु और रु। गु का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, अविद्या, और रु का अर्थ विनाश करने वाला। जो अज्ञान को, अंधकार को, अविद्या को विनिष्ट कर दे, समाप्त कर दे, मिटा दे, वही गुरु है। और जरूरी नहीं है, गुरु एक बच्चा भी हो सकता है, जिससे भी ज्ञान प्राप्त हो वही गुरु। सबसे पहली गुरु कौन? जननी, माता। मां से बड़ा गुरु कोई नहीं है। तो गुरु इसका अर्थ है जो अंधेरे को विनाश कर दे, अज्ञान का विनाश कर दे, वही गुरु है। एक वास्तविक गुरु वेदों का जानकार हो, जो अंतरंग सत्य का ज्ञान रखता हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, उसमें विनम्रता हो, करुणा हो, निष्काम भाव हो, त्याग, भक्ति, प्रेम, धर्म, यानी कि गुरु, सदगुरु जिसको कह सकते हैं, वो इन सब गुणों से आच्छादित होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। अब आज की तरह कंप्यूटर तो थे नहीं, कलम पेन भी नहीं थे, तो पहले गुरु
के गुरुकुल में, गुरुकुल, गुरु शब्द है, गुरुकुल, गुरु हो गया, गुरु के सानिध्य में जो शिष्य पढ़ते थे वो गुरु के साथ ही आश्रम में निवास करते, गुरु की सेवा करते थे, गाय, गुरु की गाय के लिए चारे की व्यवस्था करते थे, फल फ्रूट तोड़ करके वनों से लाते थे, लकड़ी चूल्हा जलाने के लिए लाते थे। तो ये सब गुरु का कुल कहलाता था। और गुरुकुल में सबसे पहला भिक्षाटन कराया जाता था। इसलिए नहीं कि गुरुकुल गरीब थे, इसलिए नहीं, गुरुकुल में तो राजाओं के बच्चे भी पढ़े हैं, पांडव पढ़े हैं। जरा सा एक इशारा करे तो गुरुकुलों को धन धान्य से पाट दे। नहीं, भिक्षाटन केवल इसलिए कराया जाता था ताकि जो स्वकल्पित छवि है कि मैं राजा का बेटा हूं, मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का बेटा हूं, मेरे पिता तो मंत्री हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, ये छवि हम बना के रखते हैं। तो उस बच्चे के अहंकार को समाप्त करने के लिए, अहंकार को बच्चे को मिटाने के लिए भिक्षाटन कराया जाता। मैं को खत्म करने के लिए गुरुजी। चाहे राजा का पुत्र हो या रंक का पुत्र हो, भिक्षाटन सभी को करना पड़ता था। स्वामी रामदेव ने 3 साल तक, 4 साल तक भिक्षाटन किया। तो ये गुरुकुल है। यहाँ पर शिष्य जो हैं वो पेड़ की छाया में गुरु का उपदेश सुना करते थे। सारी शिक्षा मौखिक थी, श्रुति परंपरा, श्रुति सुन करके ही हम इसको कहते हैं। और ये जो वेद हमारे हैं ये भी श्रुति है, स्मृतियां भी श्रुति है, दर्शन भी श्रुति है। तो श्रुति परंपरा से थे, प्राचीन भारत में होते थे। और आपको मैं बता दूं, जब ये दुनिया के देश, इंग्लैंड जिसने 70 देशों पर राज किया, जब वो स्कूल नाम की परिभाषा नहीं जानते थे कि स्कूल होता क्या है, तब आपके देश में 7.5 लाख गुरुकुल हुआ। 16 से ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी थी। 7.5 लाख, आज 7.5 लाख गांव नहीं है भारत में, जितने गुरुकुल हुआ करते थे। जब ये स्कूल की परिभाषा नहीं जानते थे, असभ्य थे, तो ये देश तो इतना महान है, इतना विद्वान है, लेकिन इतिहासकारों ने, सरकारों ने हमें गौरव करने के लिए हमारे इतिहास को तोड़ना मरोड़ना शुरू किया और सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया। तो 4 आश्रम होते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक, 25 वर्ष तक आश्रम में रह करके, गुरु के सानिध्य में रह करके शिक्षा। 16 प्रकार के विषय होते थे, आज तो 5 ही प्रकार के हैं। बीएमए में, एमए में तो एक ही रह जाता। 16 प्रकार के, लेके अंतरिक्ष विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से, मेट्रियोलॉजी, सब को 16 प्रकार के विषय इन गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे। और विभिन्न विषयों का ज्ञान, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान करते थे। और इन गुरुकुलों में दाखला भी आसानी से नहीं मिला करता था। तो 7.5 लाख। तो यहाँ पर 4 आश्रम थे, 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें ब्रह्मचर्य रखते हुए हम विद्या अध्ययन किया करते, शस्त्र का ज्ञान, तीरंदाजी का ज्ञान, ये उस समय होते थे, घुड़सवारी का ज्ञान, अनेक प्रकार इसी यही शस्त्र हुआ करते। तो शस्त्र विद्या भी थी, शास्त्र विद्या भी थी। उसके अलावा 25 साल के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जाता है, तो गृहस्थ आश्रम। अब 50 साल का जब हो जाएगा तो फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम। वनों में जाए जहाँ ऋषि हो, मुनि हो, संत हो, तपस्वी हो, उनसे ज्ञान प्राप्त करे, उनसे ब्रह्म ज्ञान ले। और जब ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो फिर संन्यास ले ले, संन्यास आश्रम अंत करे। ये हमारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन आज सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। तो और इन गुरुकुलों का जीवन सुविधा रहित होता था। यहाँ छात्रों के तप कराया जाता था ताकि उनका शरीर कठिन से कठिन समय में, कठिन से कठिन कार्य में सक्षम बन सके, सकारात्मक गुणों का विकास हो सके। तो ये जो है सब गुरुकुलों में होता था। गुरुकुलों ने ही गुरु शिष्य परंपरा को, योग व ध्यान को जीवित नहीं रखा, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ाया है। इन गुरुकुलों की भारत के निर्माण में, भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये मैंने आपको गुरुकुल के बारे में बता दिया। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, आगे कल करेंगे।
आज चंद्रयान के उसमें आदरणीय सिक्का जी का विवरण नहीं हो पाया, लेकिन ये उससे भी महत्वपूर्ण विषय था जो आज हुआ है। ये भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है, याद रखा जाएगा हमेशा। हाँ जी, अब बताएं। मैंने योग का इतिहास बताया, योग की परिभाषाएं बताई, कुछ थोड़ा बहुत दिमाग के किसी कोने में रुका, या भगवान ने दो कान दे रखे, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, इसीलिए दिए ये। इसलिए एक कान में रुई लगा के रखा करो, जो ये बीच में दिमाग यूं जाए, ये यहां से घुसे, यहाँ आए, फिर यहां से निकले। और यहां से सीधा इधर को निकल गया तो खुशी आती है। क्यों सुशील जी, क्या पल्ले पड़ा? गुरुजी योग का इतिहास पता लग गया हमें आज। तो आप लोग आज जो पढ़ाया गया है अपने पीडीएफ से उसे पढ़ें, जो आपने नोट किया हो उस नोट किए हुए को पढ़ें, समझ आएगा। सुबह का सत्र में 5 बजे। कोशिश करें। एक तो देखिए, सुबह को आपके कैमरे अभी भी पूरी तरीके ठीक नहीं रखे हो, फुल बॉडी दिखनी चाहिए। दूसरा, आसन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ आसनास, वो अपनी स्वयं देखें। हम तो देखते ही हैं, लेकिन आप लोग स्वयं भी देखें कि जो भी मैं करूं वो परफेक्ट हो। ठीक है, श्वास पर श्वास का ध्यान रखना है। व्यायाम में और आसन में यही अंतर होता है। व्यायाम में श्वास पर श्वास नहीं होता, आसन में श्वास और प्रश्वास, यही अंतर। व्यायाम करने से हमारे जोड़ों पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे थकान महसूस होती है। आसनों में ऐसा नहीं होता, इस आसनों से स्फूर्ति आती है। ठीक है, तो बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो तो मैं रहता हूँ, मैं भी रहता हूँ, वरना ग्रुप तो हर वक्त खुला है ही, अभी भी आप पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शांति ओम गुरुजी पाठ। ओम। ओम, अभी शांति पाठ शेष है। किसको याद है? आप में से है किसी को याद? पल्लवी, मुझे याद है गुरुजी। श्री, भूल भाल गई सब? मुझे याद है गुरुजी। याद है? याद है गुरुजी। चलिए कराइए सचिन जी। सचिन जी कराइए। सुशील जी। आदरणीय, आवाज नहीं आ रही आपकी। कैमरा। सुशील जी, सुशील जी। सचिन जी, ना तो आपकी आवाज आ रही है, आपका वीडियो पॉज हो गया है। चलिए मैं ही करा देता हूँ। एक बार बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता के साथ बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर, लंबा गहरा श्वास भरते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण। ओ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओ शुभ रात्रि। किसी का कोई जिज्ञासा हो, कोई समस्या ओम हो, गुरुजी ओम। प्रशिक्षण से संबंधित कुछ भी हो, फीडबैक अभी भी आपके नहीं आ रहे। देखो दिन प्रतिदिन मामला गंभीर होता जाएगा। अभी तो आपको ये हवाई चल रहा है, आगे बहुत गंभीर होना है। मस्तिष्क